अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने जौन सा है वो एक क्यूरी डिज़ाइंस की थी स्टॉक के हवाले से। अब हम सिर्फ उसे फॉर्म्स की शक्ल में दिखाएंगे। तो वो हमने जौन सा है वो एक क्यूरी जो डिज़ाइंस की थी वो हमारे पास ये स्टॉक की एक न्यू क्यूरी है जिसका हमने ये डिज़ाइंस किया था और रन ऑप्शंस में ये हमारे पास उसका रिकॉर्ड्स बन चुका था। हम यहाँ पर इसके फार्मूले वगैरह भी अप्लाई जो कर चुके थे वो भी आपके साथ ये सारा शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप इसे के बनने का अमल देखना चाहें तो ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक करके वो देख सकते हैं। अब इसका फॉर्म बनाने के लिए आपने क्रिएट ऑप्शंस में फॉर्म विज़िट पर आना है और हमने स्टॉक क्यूरी न्यू के नाम से वो बनाई हुई है। इसको आपने सारी फील्ड्स को ऐड कर लेना है। नेक्स्ट का बटन आपने प्रेस करना है। अब हमारे पास कॉलमनर्स का मतलब होता है सिंगल रिकॉर्ड और टैबलर्स का मतलब होता है लिस्ट। तो चूँकि हमारे पास स्टॉक्स में एक से ज़्यादा आइटम्स हो सकती हैं तो इस वजह से आपने टैबलर सेलेक्ट करके नेक्स्ट का बटन क्लिक कर लेना है और इसे फिनिश करेंगे तो ये आपके पास कौन सा है वो एक फॉर्म्स की शक्ल में व्यू बन गया। अब आप ज़रा इसके डिज़ाइन व्यू में आ जाएं और यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लें। पहले तो ये ऊपर जो हेडिंग्स है इसको ज़रा हमने शॉर्ट सा कर लिया। अब पहला काम ये फील्ड नेम्स को हमने थोड़ा सा मुख्तसर कर लिया। जो हम सेल कर रहे हैं ये हमने इसे एडजस्ट कर लिया। ये हम जो ये सेल कर रहे हैं वो आ गया और हमारे पास क्या मौजूद है तादाद में ये स्टॉक आ गया। इनको सेलेक्ट करके हम ज़रा अरेंज कर लेते हैं ताकि वो देखने में हमें चीज़ें जो सी हैं वो खूबसूरत नज़र आएँ। ये हमने इन्हें अरेंज कर लिया और फिर हमने ज़रा इन्हें मिड में भी एडजस्ट कर लिया ताकि वो एक अच्छा तासुर दें। ये बात याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर्स की सबसे खूबसूरती ये होती है कि उसका व्यू ऐसा बने कि ऑपरेटर्स को उसे ऑपरेट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हम जो सा है वो एक मेंशन कर देते हैं हमारे पास कि हमारा जो फाइनल स्टॉक है वो हमारे पास ये है। तो हमने ये फाइनल स्टॉक का नाम दे दिया। इसे भी हमने ज़रा मिड पे एडजस्ट कर दिया। कलर चेंज करना चाहेंगे तो वो हम थोड़ा सा उसे यूनिक सा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइंस कर देते हैं। ये जो फील्ड नेम्स हैं इन्हें हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि उससे अलग हो जाएं और देखने वाले को उसे पढ़ने में आसानी हो। ये हमने ज़रा इन्हें भी थोड़ा सा चेंज कर दिया और ये यूनिक बनाने के लिए हमने इन्हें यूँ कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है सम ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर सम ऑफ क्वांटिटी लिखने के बजाय आप लिख दें टोटल परचेज और यहाँ पर आप लिख दें टोटल सेल। आगे स्टॉक आ गया। अब हम जब ये फॉर्म्स व्यू में देखेंगे तो हमारे पास उसका वो व्यू बनता नज़र आ रहा है कि हमने माउस पैड सिर्फ एक एंट्री की थी तो उसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो इस वजह से वो ज़ीरो ही है। और पावर केबल जो सी हैं वो हमने वहाँ पर 50 परचेज़ की थी और 9 उसमें से सेल हो गई हैं। ये स्टॉक का फार्मूला हमारे पास थोड़ा सा अभी भी एरर का बायस बन सकता है। उसकी हम एक ट्राई करके देख लेते हैं। ये माउस पैड्स को हम ज़रा परचेज़ करके एंटर करते हैं तो हम यहाँ पे अपना परचेजिंग रिकॉर्ड्स में हमारे पास ये 7 आइटम्स है। तो हम यहाँ पर एक फर्जी सी डेट ऐड कर लेते हैं और इसकी तादाद हम जो सी है वो यहाँ पे 20 कर लेते हैं। ये 20 करने के बाद अब हमने जो सा है दोबारा स्टॉक वाले फाइल्स को जाके जब चेक किया तो यहाँ पर देखें एरर क्या है। टोटल 20 परचेज़ किए हैं, सेल हमने कुछ नहीं किया। सेल्स में अगर हम जाके देखते हैं तो सेल्स के अंदर कोई भी रिकॉर्ड जो सा है वो उस आइटम्स कोड के हवाले से नहीं है जो कि हमने वहाँ पर उसका लिखा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास सेल में चूँकि वो सेल नहीं हुआ तो इस वजह से वो आगे स्टॉक में नहीं बता रहा।
तो अगर आपके पास कोई चीज़ें सेल नहीं हुई और वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है तो उसको आपने किस तरीके से माइनस करना है, इसको हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो तवील ना हो। देखते रहिएगा। अच्छे वीडियो लगने पर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में आगाह कीजिएगा कि क्या आप इस स्टॉक में जहां पर वैल्यू ज़ीरो आ रही है उसको शो करवाने का अमल जानते हैं। अगर हाँ तो उसे किस तरीके से, और अगर नहीं तो अगली वीडियो में उसे देखिएगा कि हम उसे कैसे शो करवाते हैं।